मंगल मूरत सद्गुरु मिलवै सर्वाधा मंगलमय मंगल करना विनवाऊं बारंबार। ज्ञान उदध्यरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भू। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी हम लोगों ने सुना कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोट उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह फांस क्यों टूटे। हम लोगों के गले में एक फसरी लगी हुई है, मोह की फंदा। इसी कारण हम लोग दुख पाते हैं। अगर एक ईश्वर की चिंतन हो और हम हैं और कोई मोह नहीं हो, मोह का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान के चलते ही हम लोग दुखी हो रहे हैं। और मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागए जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। मोह के रात्रि में हम सभी लोग सोए हुए, मोह निशा सब सोवनिहारा, सभी सोए हुए। यही जग जामिनी जागही योगी, जो योगी होते हैं, जो योग करते हैं, वे जगते हैं। योगी क्या करते हैं? भगवद गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, अस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। इस रात्रि में जब सब लोग सो जाते हैं तो योगी उठ करके जगने का उपयोग करते हैं। जगने की बात। राजा जनक एक रात्रि अपने राजमहल में राज से पलंग पर सोए हुए थे। प्रहरी चारों तरफ थे और राजा जनक स्वप्न देखते कि कोई राजा दूसरा आया, चढ़ाई किया, उसका राज जीत लिया, वो हार गया, उसको राज्य से बाहर निकाल दिया गया।
वो घूमते फिरते भूख प्यास से त्राहित हो गया। बहुत भूख लगने पर एक जगह मांगने गया, वहां भंडारा हुआ था। भंडारी ने कहा कि अब कुछ नहीं है, कहा प्राण निकल जाएगा, कुछ दो, कुछ दो। खिचड़ी बनी थी, खुरचन था, तसले के अंदर से खुरच करके दे दिया गया थोड़ा खुरचन। उसी को दोनों हाथ पसार के लेके उसी में अब खाने ही वाला था कि एक चील आया और जोर से झपट्टा मार के गिरा दिया, फैल गया, छितरा गया, बिखर गया। अब भूख के मारे वो जोर से चिल्लाया, जैसे चिल्लाता है नींद टूट जाता है। जैसे नींद टूटा तो देख रहा है अपने को कि हम तो पलंग पर सोए हुए हैं, अच्छे खासा भोजन खा के सोए हुए हैं, पेट में भूख भी अभी नहीं है और दास दासियां पहरे पर हैं, किसी बात का भय नहीं, कोई भूख नहीं, कोई त्रास नहीं। अब राजा जनक एक ही बात बोलने लगा, यह सच कि वो सच। अभी तुरंत तुरंत जो देखा, मैं था वहां, भूख था, तरस, उस त्रास के मारे जो चिल्लाया वो सच है कि ये सच? अब दरबार में गए। राजा जनक का दरबार ज्ञानियों की सभा थी। जिनको पूछे तो बाकी बात नहीं बोले वो, यह सच कि वह सच। और राजा थे, खुद विदेह थे, खुद ज्ञानी थे, सुखदेव मुनि के गुरु रहे। एक ही प्रश्न था, यह सच कि वह सच। और कोई इस प्रश्न का उत्तर देने, समाधान देने आते दरबार में, अगर समाधान दे दोगे तब तो ठीक है, नहीं तो सभी इंतजाम के साथ रखेंगे लेकिन कैद रखेंगे, जाने नहीं देंगे। एक ऋषि का पुत्र था अष्टावक्र। दरअसल वो अष्टावक्र होता नहीं, वो तो बड़ा भला बालक होता, लेकिन वो बालक अपनी मां के गर्भ में भी ज्ञानी था। और उनका पिता वेद की ऋचाएं पढ़ता था, और वेद की ऋचाओं को पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया तो मां के पेट से ही वो बालक बताया कि ऋचा में ये अशुद्धि है, ये प्रत्यय, ये विसर्ग, ये अनुलोम, ये गलती है, आप इसको उल्टा के पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अब वो खुद ज्ञानी थे ऋषि, उनको बड़ा क्रोध आ गया उससे। कहा अभी मां के पेट में है, वहीं से तू शासन कर रहा है, इतना वक्र तुम है, जाओ अष्टवक्र हो जाओ। वही अष्टावक्र हो गए, 8 अंग से टेढ़ा, लेकिन खेलते समय भी अपने बालकों के बीच में ज्ञानी था। एक बालक आज तुम बड़ा ज्ञानी बनता है, अपने बाप को छुड़ा के लाओ तो कहा मेरे बाप को क्या हो गया, तो कहा कि देख पूछो अपनी मां से कहां गया है। कहा राजा जनक के दरबार में गया था, वो कैद है वहां पर। कहा मेरे पिताजी कैद है, हो नहीं सकता। मां तो कह रही थी कि वो आने वाले हैं। कहा जाके पूछो, तो पूछा तो बात सही मालूम हुआ। राजा जनक के दरबार में चले गए। चूंकि एक अंग से जो टेढ़ा होता है, कोई पोलियो वाला आदमी को आप देखिए, पैर यहां रखेगा, अगला डेग 2 डेग आगे रखता है, नहीं
जो 8 अंग से टेढ़ा है तो एक पैर यहां रखेगा, 8 अंग टेढ़ा करते करते कहां जाके रखेगा? जैसे दरबार में गया, उसका वो चाल जो था टेढ़ा वाला, 8 अंग का टेढ़ा, एक अंग टेढ़ा हो कितना दूर जाता है? नहीं, 8 अंग से टेढ़ा, तो बड़ी दूर जाके पैर रखो। पूरी दरबार में सारे लोग ठहाके लगा दिए। वो ठहाके की गुंज जब बंद हो गया, और बंद होने के बाद उस शांति में भी थोड़ा जिरा करके, जिराना बुझते हैं, जरा जिरा करके उन लोगों की ठहाके जितने दूर का हो सकता है, उससे बेसी जोर का ठहाका वो अकेले लगाया, अकेले लगाया उतना ठहाका। अब वो लोग, आप जैसे कोई आदमी आपको देख के मुस्कुरा दे, नहीं चिढ़ाने के लिए, अब उसको देख के आप हंस दीजिए तो वो जल के चूना हो जाएगा, नहीं? इस संसार में नकली लोग असली पर बहुत मुस्कुराता है, छिपता नहीं है बाद में, लेकिन नकली लोग असली को नकली बनाने के लिए अफवाह भी फैलाता है, फैलाया ही भी जाता है। आप सिर्फ उसको देख के मुस्कुरा दीजिए, आपके ओठ से मुस्कुराहट नहीं जाए तो वो चूना होता रहेगा। एक तरकीब बता दिया, मुस्कुराहट। अब वो जो ठहाका मारा, उस ठहाका से वो लोग शर्मा गया, और थोड़ी देर के बाद फिर उसको पूछता है, ये हम लोग तो आपका शरीर देख के हंसे, ही बात लग रहा है, आप क्या सोच करके ठहाका मारे? कहा, मैंने सुना था कि राजा जनक का दरबार ज्ञानियों से, ऋषियों से, ब्रह्म ऋषियों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ तो चमड़ा हड्डी मांस कसाई करता है, नहीं? चमड़ा देखने वाला भी एक होता है, एक हड्डी उठाने वाला भी होता है। मुझे लगता है तुम लोगों का रोजगार जो है ना, मांस बेचने वाला, हड्डी उठाने वाला, चमड़ा टेस्ट करने वाला है ना, चमड़ा से कोई जूता बनाने वाला, यही सब तुम लोग बैठे हुए हो। जो जात हो अपने से समझ। कहा कि इसी बात, कहा कि हाँ, अगर तुम लोग आत्मज्ञानी होते, ब्रह्म ज्ञानी होते, तो हमारे अंदर की आत्मा को देखते, हमारे अंदर के ब्रह्म को देखते। क्या वो तो देखा नहीं, वो दृष्टि तो तुम लोगों को है नहीं। तुम लोग की दृष्टि चमड़ा देखने वाला, हड्डी देखने वाला, कहाँ टेढ़ा कहाँ सीधा है, मांस देखने वाला है। तुम लोग वही बैठे हुए, वाजिब लगा लोगों को, नहीं? लज्जित हो गए सारे। तब राजा जनक की ओर, सिंहासन की ओर देखा, कहा, राजा जनक, जहां तक तेरे प्रश्न का सवाल है, यह सच है कि वह सच, तो सुन लो, न यह सच है न वह सच। तो आगे और बताने के लिए कहा कि परंपरा उल्टी है, बताने वाला थोड़ा ऊंचे पर बैठता है, जिनको बताया जाता है वो थोड़ा नीचे बैठता है। तुमको नीचे आना पड़ेगा, हमको अपने सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा, पहला यही है सब। राजा जनक बुद्धिमान, पहले बैठाया उनको अपने सिंहासन पर, खुद नीचे आए और यही बताया कि न वह सच है न यह सच। चूंकि उस समय में स्वप्न में बहुत सारे चीज थे, बहुत राजा थे, बहुत सैनिक था, तुमको हराया गया, तुम भूख प्यास से त्रस्त थे, गए कहीं भंडारा हुआ, वहां भी लोग थे, खुरचन मिला, वो भी बात है। अब क्या है, वे सारे चीज अब नहीं है। रही बात कि तुम राज सिंहासन पर थे, यहां महल में थे, और महल में पलंग पर तुम सोए थे, अच्छा खासा खा पी करके, राजभोग खा करके सोए थे।
और जगे तो तुम देखे इसको। तो अब वो नहीं है जो तुम स्वप्न में देखे, वो अब नहीं है। जो तुम महल में थे वो तुम्हारे स्वप्न में नहीं था। तो राजा जो कभी हो और कभी नहीं हो उसको झूठ कहते हैं। जो कभी हो और कभी नहीं हो वह झूठ है। और जो तभी भी हो, अभी भी हो, बाद में भी रहेगा, एक समान जो है वही सच है। का राजा सब कुछ था, विविधता था वहां, लेकिन अब नहीं है। लेकिन तुम थे वहां कहां? अब तुम यहां देख रहे हो तो कहां? यहां भी जो कुछ था उस समय नहीं था, लेकिन तुम थे कहां? तुम तीनों काल में हो, तुम सच हो। तुम जिसके अंश हो वह सच है, और उनके अलावे से भी झूठ है, मिथ्या है। रही बात जानने की, तो तुम जानने के लिए कुछ और क्रिया करो, और जितनी बातें बताया वही अष्टावक्र गीता है। वो सारी बातों को वहां पर बताया। अष्टावक्र गीता पढ़िए, देखना चाहते हैं मेरे पास है, आके देख लीजिए अष्टावक्र गीता। भगवत गीता भी है जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, और एक भागवत है, उस पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता ये कृष्ण अर्जुन को कहा, एक है श्रीमद् भागवत, वो परीक्षित ने सुखदेव ने परीक्षित से कहा। हाँ, तो कहा कि तीनों काल में तुम सच हो, बाकी जो है सब झूठ। ये अपने अंदर में धंस करके तुम देख सकते हो, और इसके जानने से ये संसार हेरा जाएगा। जे जाने जग जाय हेराई, जिसको जानने से संसार हेरा जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जगने से जिस तरह से सपना चले जाए। सपने में कोई आदमी आपको तलवार से काट रहा है या गोली से मार रहा है, तो आप भय आतुर रहेंगे उस समय। या समुद्र में आप डूब रहे हैं तो आप भय आतुर रहेंगे। तो समुद्र से डूबने का भय, या सपने में कोई गोली मारने के लिए सामने खड़ा है, इसका भय, इस भय को हटाने का बहुत उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, उसको जगा दो। एक ही उपाय है, उसको जगा दो। जैसे वो जगेगा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर जो कहा गया कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, मोह की जो फसरी है वो कैसे टूटेगी, किस तरह से? बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। ये जो अंदर में ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब गांठ। क्या होता है? गांठ। और इस गांठ को समझने के लिए बहुत ज्यादा समझना नहीं है। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये झूठ है, रजत सीप में भांस जिमी जथा भानु करवार। यद्यपि मृषा देव काल में भ्रम न सके कोटार। ये ग्रंथि, इसीलिए जैन मुनि जो निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं उनको निर्ग्रंथि कहा जाता है। उसका ग्रंथि टूट गया। उदाहरण दिया कि घृत पूरन कड़ा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखा। ईंधन अनल लगाए कलप सब औटत नाश न पावे। घड़ा
में बहुत सारा घड़ा है, सब में पानी है, 1000 घड़ा है और सूरज उगे हुए, तो सूरज का प्रतिबिंब 1000 घड़ा में पड़ेगा, हाँ या नहीं? घड़ा फोड़ दीजिए तो सूरज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ये दूसरा उदाहरण मैंने बताया, मिलता जुलता। और यहां है कि रात्रि में खुले आकाश के नीचे एक कढ़ाई है, उसमें घी भरा हुआ और ऊपर चांद। चांद का प्रतिबिंब कहां पर देख रहे हैं? कढ़ाई के अंदर। कहते हैं ईंधन, ईंधन माने माता बहन बैठी, ईंधन मतलब जरना, ईंधन मतलब जरना अपभ्रंश में, और हिंदी में जलावन नहीं। ईंधन अनल, अनल माने आग, जरना लेकर के उसमें आग लगा दीजिए और उसको औटिए, औटत कल्प सत 100 कल्प तक औटते रहिए कि वो चांद जल करके खत्म हो जाएगा, चांद भस्म हो जाएगा? नहीं होगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, ठीक है? ये तो उदाहरण दिया। दूसरा है जस विहंग, बस उठ तरु काटे मरई न जैसे। जिस तरह से वृक्ष के खोडर में उल्लू पक्षी है या कोई पक्षी है, गाछ को कोई जड़ से काट देगी, पक्षी मर जाएगा, होगा? नहीं, नहीं। साधन के लिए विचारहीन मन शुद्ध हो न तैसे। उसी तरह से एक उदाहरण दिया, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीकि विधि मारे। बहुत जत्न करके अगर सांप बिल में चला गया, बिल पर लाठी मारिए तो सांप मरेगा उससे? वो तो अंदर चला गया। कहने का मतलब है समस्या अंदर में है, समाधान बाहर में करेंगे तो नहीं है। आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आओ भक्त छाड़ो बालक खेल हो, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन अभियंतर दसो। अब बताइए कि बाहर में जो भी काम आप कर रहे हैं, छठ में क्या करते हैं? गंगा जी में खड़ा होकर के सूरज को दीपक दिखाते हैं, मोमबत्ती दिखाते हैं, यही करते हैं? बताइए तो। अच्छा, अजगबीनाथ में जो पानी भर के जाते हैं, 2 लोटा पानी, आधा लोटा तो गिरिए जाता होगा कुछ में, नहीं आधा लोटा। देवघर जाने वाला हंस क्यों रहे हैं? बोलिए तो सही। हाँ, तो वो जो है पानी, किस गंगा जी का पानी आप शिव जी के लिंग पर चढ़ाते हैं? जिस गंगा जी के जटा पर गंगा बहती है, आया नहीं? उस गंगा जी कहां से आई? विष्णु भगवान के चरण का धोवन है, सुरसरी नाम पड़ी। सुरसरी मतलब स्वर्ग की नदी है। अगर वो कैलाश वहां आकर के क्या शिव जी के जटा पर गिरती है, शिव जी की जटा में गंगा है। बहुत समय तक जटा में ही गंगा उजराते रह गए, तब जटा खोलकर वो गोमुख में वहां पर नीचे किया गया है। ऐसे शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं। बाहर भक्ति एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। जैसे आपको कुछ नहीं पता है तो पत्रम पुष्पम नैवेद्यम आप चढ़ाइए, ईश्वर उसको मंजूर करेगा। लेकिन एक छोटे बालक की तरह एक प्रतीक है। गुरुकुल में जाते थे बच्चा तो गेट पर ही कोई मूर्ति होता था, गणेश जी की मूर्ति होती थी, पूजा पाठ होता था। लेकिन जब अंदर चला गया तो अंदर की भक्ति पहली क्लास की बात है। आप कीजिए, मना ही नहीं है। मैं इस मंच से वो पूजा, गुरु महाराज कहते हैं कि सिर भी रखो पैर भी रखो। पैर है शुरुआती भक्ति, स्थूल भक्ति, माथा है अंदर की भक्ति, पार भक्ति, पर ब्रह्म की भक्ति, पराभक्ति जिसको कहते हैं। पराभक्ति सुंदर कहे, समय ने आने तो उसको भी पूरा। तो वो
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है ये विवेक का बात है। और विवेक कहाँ होता है? विवेक यानी जैसे कि सभी इंद्रियों का अपना अपना काम है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। आज सुबह ही पाठ हुआ कि कोई लाख कोशिश करे कि कान से देखे तो देख सकता है नहीं, आंख से सुने तो हो सकता है नहीं हो सकता है, उसका सबका एक एक इंद्रिय है। उसी तरह से मन का काम है संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम है विवेक निर्णय देना। तो ये विवेक भी विमल विवेक, विमल मतलब विशेष बुद्धि कब होगा? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिना, हरि मन ईश्वर और गुरु के करुणा बिना विमल विवेक नहीं होगा। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पार। तो विवेक कहाँ मिलता है? कहाँ जाने से मिलता है? कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। इसीलिए चल सदगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहेब से हेत परम पद पाइए। घंटे बज गया। श्री सदगुरु महाराज की